नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण पिड़ियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का अध्याय। ये अध्याय आपका पहला है, साखी, जिनके कवि है कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म लहरतारा काशी में माना गया है और उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश मगहर में बताई गई है। आज हम पढ़ेंगे भाग 1 इस पाठ का और बाकी के 2 भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, यानी इसके कुल हमने 3 भाग बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 1 कबीरदास जी का जीवन परिचय। सबसे पहले हिंदी भक्ति काव्य धारा के संत कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ माना जाता है। उनके गुरु रामानंद रहे हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पदों और साखियों में समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई देता है। कह सकते हैं कि कबीरदास जी का जो जन्म है वो काशी में माना गया है और जो भी संत मंडलियों के साथ जब वो रहते थे तो उनमें से सबसे प्रमुख अग्रणीय संत कवि माने गए हैं। ये हिंदी साहित्य की भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। इनके गुरु रामानंद बताए गए हैं। कवि प्रारंभ से ही पढ़े लिखे नहीं थे, यानी हम उन्हें अनपढ़ कह सकते हैं। जो भी वो ज्ञानवर्धक बातें कहते थे, जो उनकी वाणी से उनकी आवाज़ से निकलते थे, वो इतने गहरे होते थे कि लोग उसे उसी समय से अर्थ ग्रहण कर लेते थे, जो कि इतने प्रभावशाली हुए कि आज भी उनके स्वरों को हम विभिन्न साखियों और पदों में पढ़ते हैं। यानी उनकी जो वाणी थी उनको उनके भक्त और लेखकों ने लिपिबद्ध कर लिया, जिससे आज भी हम अपने पाठ्यक्रम में या उनकी वाणी को सुनते हैं, पढ़ते हैं और अपने जीवन में अर्थ ग्रहण भी करते हैं, जिससे न केवल हमें व्यावहारिक रूप से ज्ञान मिलता है, व्यावहारिक आचरण, नैतिक आचरण, बल्कि समाज सुधारक के रूप में भी वो प्रभावशाली रहे हैं। कबीरदास जी ने अपने समय में व्याप्त जो रूढ़ियाँ थी, जो विभिन्न परंपराएं थी, धार्मिक कुरीतियाँ उस समय चल रही थी, उनका उन्होंने भरपूर विरोध किया, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। रहीम और राम यानी हिंदू और मुस्लिम में उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। जो भेदभाव करते थे उनको वो अच्छे से समझाते थे, यानी राम और रहीम की एकता पर बल दिया। एक और धर्म के बाह्य आडंबर पर उन्होंने तीखा प्रहार किया, तो दूसरी ओर आत्मा और परमात्मा के विरह मिलन के महत्वपूर्ण गीत भी गाए हैं। यानी एक तरफ वो समाज को आईना दर्शा रहे हैं, उनके धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मनुष्य जीवन के प्रमुख लक्ष्य यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए आत्मा और परमात्मा का मिलन संबंध हो, विरह मिलन, यानी जब आत्मा परमात्मा से बिछड़ जाती है, दुख में तड़पती है, तो उनके मिलन के लिए जो गीत उन्होंने लिखे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। कबीर की जो वाणी है उनका संग्रह हम देखेंगे बीजक नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में। बीजक नामक ये प्रसिद्ध ग्रंथ 3 भागों में सम्मिलित है, साखी, सबद और रमैनी। ध्यान से समझे बच्चों, बीजक नाम के ग्रंथ में 3 आपको भाग दिखेंगे, साखी, सबद और रमैनी। ये कबीरदास जी की जो वाणी थी वो हम इनके संग्रह में देख सकते हैं। उनकी भाषा सद्धुकड़ी और पंचमेल खींचड़ी नाम से जानी गई है। सद्धुकड़ी और पंचमेल खींचड़ी यानी उनकी भाषाओं में 5 बोल या 5 भाषाओं का मेल माना गया है, इसीलिए यहाँ पर पंचमेल खींचड़ी कहा गया है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष जो थे वो मगहर में बिताए थे। वहीं 1518 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। आज हम बात करेंगे अब पाठ की रूपरेखा से, यानी कबीर की इन साखियों में जो कि आपके पाठ्यक्रम में आई हैं, उनमें कबीरदास जी ने क्या समझाने का प्रयास किया है। कबीर ने प्रस्तुत साखियों में दैनिक जीवन यानी मनुष्य जो दिन भर में अपने जीवन में व्यवहार करता है, उसको जो ज्ञानवर्धक बातें समझनी चाहिए, जिनका पालन उसे करना चाहिए, उसको अभिव्यक्त किया है। महत्वपूर्ण यह बात है कि जीवन में जो नैतिक आचरण है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ तौर पे मनुष्य को अपनाना ही चाहिए, जिससे बाकी सारे दुर्व्यवहार या बाकी सारी समस्याएं का हल हो सकता है। कबीरदास जी ने इन साखियों में मधुर वचनों के महत्व को बताया है, यानी मनुष्य को मीठी वाणी का महत्व समझना चाहिए और उसे जीवन में अपनाना चाहिए। मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी है, मनुष्य के लिए प्रेम का महत्व कितना है, और जो निंदक व्यक्ति होते हैं, आलोचक होते हैं, उनको अपने साथ रखने की कितनी उपयोगिता है। यानी हम जो आलोचक लोग होते हैं उनसे दूर रहते हैं और हम सोचते हैं कि वो हमेशा सदा हमारी निंदा करता रहता है, लेकिन नहीं। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जो आलोचक होते हैं वही आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। उनके साथ रहने से आपके दुर्गुण आपको समझ आते हैं, जिन पे आप काम करते हो और अपने जीवन को निखार सकते हो। इसलिए सदा निंदक लोगों के साथ आपको रहना चाहिए। इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे, साथ ही अहंकार के त्याग
वाणी मात्र जो प्राणी मनुष्य है उनके लिए प्रेम और सांसारिक सुखों और वासनाओं के त्याग पर जो बल दिया है उसको भी जानेंगे। कबीर ने ईश्वर के प्रति प्रेम की उस प्रक्रिया को भी प्रदर्शित किया है जिसके विरह में साधक का जीवन निरर्थक हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर प्राणी मात्र से प्रेम करना होगा। इस प्रकार प्रस्तुत साखियों के माध्यम से कबीर ने जन सामान्य को सीख देने का प्रयास किया है। तो चलिए हम जानते हैं कबीर दास जी की साखियों के बारे में, उनके शब्दों के अर्थ और व्याख्या को भी करेंगे। पहली साखी देखते हैं। इन साखियों को हम एक बार गेय शैली में उच्चारण तौर पे हम उसे बोलेंगे। गेय शैली में वाचन करने से हम इनके अर्थ और इनके भावार्थ को भी समझ सकते हैं, शब्दों के अर्थ को भी जान सकते हैं। तो देखते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाकोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए, कबीरा औरन को सुख होए। आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि किस संबंध में ये साखी बताई गई है। तो शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। वाणी का अर्थ होता है वाणी, बोलिए यानी बोली का अर्थ है वचन, मन का आपा, आपा का अर्थ हुआ है अहंकार, घमंड, खोई का अर्थ है खो जाना या खो गया। हम जब शब्दों के अर्थ जानेंगे तभी इसकी व्याख्या अच्छे से कर सकेंगे। अगली पंक्ति में आया है अपना तन शीतल करे। तन यानी शरीर, शीतल, शीतल यानी ठंडक देना, जिसे यहाँ शीतल बताया गया है। औरन यानी दूसरे कोई भी, हर कोई लोग जो कि हमारे साथ हैं, जिनके साथ हम भला कर सकते हैं, तो बाकी सभी को हम यहाँ औरन कहते हैं। सुख होय यानी उनको सुख प्राप्त हो। इसका भावार्थ करने के लिए हम क्या कहेंगे कि कबीर दास जी कहते हैं ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, यानी इस तरह से आप अपने मधुर वचन को बोलो जिससे हर किसी के मन में अगर अहंकार है तो वो दूर हो जाएगा। यानी आप अगर अच्छे से बोलोगे तो दूसरा व्यक्ति सामने वाला कितने भी अहंकारी हो तो वो आपसे प्रभावित होगा और अपने अहंकार को भी त्याग देगा। यहाँ एक और अर्थ में हम कह सकते हैं कि मीठे वचन से आपके मन में भरा हुआ जो अहंकार है या दूसरों के प्रति जो आपके मन में गलत फहमियाँ हैं या दुर्व्यवहार आप दुर्भाव आप रखते हो, वो भी आपका जो अहंकार है पूरी तरह से हट जाएगा। अपना तन तो शीतल होगा ही, साथ ही आप दूसरों के तन को भी शीतल कर दोगे, यानी सामने वाला भी आपके इस व्यवहार से सुख को प्राप्त करेगा। ये जो प्रसंग है इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी प्रस्तुत साखी। सबसे पहले हम अपनी पुस्तक का नाम लिखेंगे। तो हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। उसके बाद कवि और कवि का नाम लिखते हुए हम बताएंगे, यानी पाठ का नाम साखी और इसके कवि है कबीर दास जी। इनमें कबीर ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात कही है, उन्हें अपनी तरफ से सुख प्रदान करने की बात कही है। तो प्रसंग में हम अपनी किताब का नाम, पाठ का नाम और लेखक कवि का नाम लिखेंगे। उसके बाद में एक पंक्ति में उसका संदर्भ बताएंगे कि इस साखी में कबीर दास जी कौन सी बात बता रहे हैं। इस तरह से प्रसंग लिखने के बाद अगर हम हमें भावार्थ या सरलार्थ करने को कहे तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए, प्रस्तुत साखी में संत कबीर दास जी अहंकार और कटु वचन त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं कि लोगों को अपने मन का जो अहंकार है उसे त्याग कर ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे उनका अपना शरीर शीतल अर्थात शांत हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और साथ ही सुनने वाला जो सामने वाला व्यक्ति है उसको भी आपकी बात सुनकर सुख प्राप्त हो। अतः हमें आपस में मीठे बोल बोलकर मधुर व्यवहार करना चाहिए। मधुर व्यवहार से ही सारे दुर्व्यवहार या सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य यानी कि जब इसे काव्य रूप में लिखा गया, जब इन दोहों को लिखते समय जो बात ध्यान में रखी गई वो कैसी है, यानी ये जो साखी है इसमें कौन सी बात सबसे महत्वपूर्ण रूप से बताई है, मधुर वचन की बात। तो मधुर वचन के महत्व को दर्शाया है। दूसरा, यहाँ पर आप पंक्ति में देखेंगे कि यहाँ पर बाणी बोली, ये जो दो शब्द दिख रहे हैं, बाणी और दूसरा है बोलिए, तो यहाँ एक ऐसा वर्ण है जो दोबारा आया है, यानी ब वर्ण कह सकते हैं। ब बाणी में आया है और ब बोलिए में भी आया है। तो हम कहेंगे कि जब कोई वर्ण एक से दूसरी बार प्रयुक्त हो जाए, यानी दो से अधिक बार भी वो हो सकता है, तब हम यहाँ कहेंगे अनुप्रास अलंकार। हम इस पंक्ति में देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार जो हुआ है ब वर्ण की आवृत्ति से हुआ है, इसीलिए ये अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हम इस साखी में देखते हैं।
अब भाषा की बात जो कि हम पहले ही जान चुके हैं, कबीरदास जी की भाषा सद्दुकड़ी है, अर्थात उपदेश देने वाली साधुओं की खिचड़ी भाषा के रूप में प्रयोग हुई है। जो किसी को हम उपदेश देते हैं, किसी को हम गाइड करते हैं, किसी को हम समझाते हैं, तो वो साधु के रूप में समझाने की बात है ना, नैतिक आचरणों का पालन करना। तो साधुओं के रूप में जो बात ज्ञानवर्धक दी जाती है उपदेश के तौर पे, उसे सद्दुकड़ी कहते हैं। ठीक है, और इनमें 5 भाषाओं का मेल है, तो ये पंचमेल खिचड़ी भी बन जाएगी। ठीक है, प्रस्तुत साखी में सरल सहज भाषा का भी प्रयोग हुआ है और भाषा भावों की अभिव्यक्ति करने में बहुत ही सक्षम हुई है। यानी जब हम इन पंक्तियों को देखते हैं तो हम सरलता से उनके अर्थ को, उनके भावों को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी साखी की। ध्यानपूर्वक इसका भी वाचन करेंगे गेय शैली में, यानी लयात्मक रूप से इनको एक बार वाचन के तौर पे देखते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी खटी खटी राम है दुनिया देखे नाही। इस साखी में शब्दों के अर्थ जानते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, यानी एक नाभि होती है जो कि हिरण के नाभि में, कुंडली में हम कह सकते हैं बसती है, निवास करती है। क्या? कस्तूरी। कस्तूरी एक ऐसा सुगंधित पदार्थ है जो हिरण की नाभि में होता है। ठीक है, तो कस्तूरी समझ गए, एक ऐसा पदार्थ सुगंधित जो कुंडली बसे, कुंडली यानी नाभि। अब हिरण यानी मृग, ये देखो मृग जो लिखा है इसका अर्थ है हिरण। बसे का अर्थ हुआ बस जाना या निवास करना। ठीक है, बन, बन का अर्थ हुआ वन या जंगल। माही यानी जंगल में, जंगल के मध्य या उसके भीतर। ठीक है, अगली पंक्ति में लिखा है घटी घटी राम है। घटी का अर्थ होता है घट घट में, हर मनुष्य प्राणी के मन में, अंतर मन में, घट घट में, या कह सकते हर एक कण कण में। दुनिया यानी संसार, देखे यानी देखते हैं, नाही यानी नहीं। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम कि कबीरदास जी कहते हैं कि मृग ढूंढे, देखो शब्दों से हम अर्थ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वही सिखाने को समझा रही हूँ कि मृग ढूंढे बन माही, मृग जंगल में ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? कस्तूरी। उसे इतनी सुगंध आ रही है एक पदार्थ की, जिसकी तड़प से, जिससे प्रभावित होकर वो जंगल में भटक रहा है कि वो सुगंध उसे कहाँ से मिल रही है, उसे प्राप्त करने के लिए। अब यही उदाहरण जो दिया है उससे हमें समझाने का प्रयास हो रहा है कि ऐसे घटी घटी राम है, यानी जो राम, राम ईश्वर, ईश्वर हर एक प्राणी के अंतर मन में विराजमान है। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है कि वो दुनिया में हर एक स्थान में, हर एक धार्मिक स्थल में, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो या चर्च हो, या हर एक किसी के अंदर या किसी की बातों में आकर उस पर विश्वास करके उनमें वो ईश्वर को ढूंढने की लगन करता है, तड़प करता है, प्रयास करता है। यानी वो दुनिया के हर कोने में उसे ढूंढने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे ईश्वर नहीं दिख रहे। तो वही तड़प वो जो कि हिरण को कस्तूरी ढूंढने में हो रही है, वही तड़प उस भक्त को हो रही है कि उसे दुनिया में हर जगह राम को ढूंढने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन राम तो उसके अंतर मन में विराजमान है। और वो कस्तूरी जैसे हिरण के नाभि में विराजमान है, वैसे ही राम उसके अंतर मन में, जो कि उससे वह देख नहीं पा रहा है, यानी उस नाभि में जो कस्तूरी विराजमान है जिसे मृग नहीं देख पा रहा, वैसे ही मनुष्य के अंतर्मन में जो राम विराजमान है, उसे मनुष्य अपने मोह, सांसारिक सुख वैभव के मोह से उसे त्याग नहीं पा रहा है और उसमें इतना डूब गया है कि वो अपने अंतर्मन में विराजमान राम को नहीं देख पा रहा। जब हम व्याख्या करते हैं तो एक बार हमें प्रसंग भी जान लेना चाहिए। तो प्रसंग में वही बात, 3 पॉइंट आएंगे कि किताब का नाम, कवि का नाम और कविता का नाम। तो प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसकी कवि कबीरदास जी है। कवि में मात्रा आप चेंज कर ले, कवि में छोटी ई की मात्रा आती है, कबीरदास जी रहे हैं। और इसमें कबीर कहते हैं जो बात समझाई गई है उस एक साखी की, वो हम यहाँ बता सकते हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका भावार्थ अगर लिखना पड़े तो कैसे करेंगे? देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी नाभि में होता है, परंतु या किंतु वह उसकी सुगंध महसूस करके उसे पाने के लिए वन वन में, जंगल जंगल में परेशान होकर भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार जो ईश्वर है, जो राम है, वो भी सृष्टि के हर एक कण कण में विद्यमान है, यहाँ तक कि सभी के प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं।
किंतु संसार में रहने वाला वह मनुष्य अपनी अज्ञानतावश उसे देख नहीं पाता। सांसारिक सुख वैभव के मोह में इतना अंधा हो गया है कि वो ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता। परेशान होकर वह उसे इधर उधर ढूंढता रहता है। इसलिए हमें ईश्वर को बाहर न खोजकर अपने भीतर ही खोजना चाहिए। इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को कहीं पर भी किसी भी पूजा या धर्म स्थल पे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से ईश्वर को अपने भाव से प्रार्थना करोगे, उनको अपने अंतर मन में एक बार देखोगे सच्चे मन से, तो वो आपको अपने सामने ही दिखाई देंगे। तो अपने अंतर मन की आवाज़ से उन्हें दर्शन को देखना है, उन्हें प्राप्त कर सकते हो, उनको कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी पंक्ति में हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में बिंब और प्रतीक क्या होते हैं? उदाहरण। और जब हम साखी को लिखते हैं तो उन बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से लिखते हैं, और कवि ने इनके प्रयोग से इसमें जो सुंदरता आई, जो चमत्कार उत्पन्न किया है, वो दिखाई दे रहा है। यानी सामान्य भाषा में गूढ़ रहस्य से भरा हुआ रूप हम देख सकते हैं कि बहुत ही रहस्यात्मक बात इसमें छुपी हुई है। ईश्वर के निकट जो कि हम मनुष्य रहते हैं, फिर भी उनसे दूर रहने का भाव हम कर जाते हैं अज्ञानतावश। यानी ईश्वर के निवास को समझने का प्रयास किया है कि वो तो हमारे अंतर्मन में रहता है। यह गूढ़ रहस्य इसमें समझाया गया है। अब पंक्ति में देखते हैं जो शब्द आया है, और शब्द है कस्तूरी और दूसरा शब्द है कुंडली। इस शब्द में हम बात करेंगे वर्ण की। ऐसा कौन सा वर्ण है जो दोबारा प्रयुक्त हुआ है, जिसकी आवृत्ति हुई है, यानी दो या दो से अधिक बार, तो हम कहेंगे क वर्ण। जब हम कहेंगे क वर्ण की आवृत्ति दोबारा हुई है तो कहेंगे अनुप्रास अलंकार। क्या ऐसा और कोई वर्ण है जिसकी आवृत्ति दोबारा हुई है? हाँ, ये हुआ दुनिया, जो पहला शब्द, दूसरा है देखें, तो द वर्ण की आवृत्ति हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो द और क वर्ण की आवृत्ति इस साखी में हुई है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। और एक और चीज़ देखिए बच्चों, घटी खटी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये शब्द है, ठीक है, ये पूरा शब्द है घटी, ठीक है, और दूसरा भी शब्द है घटी, दोनों सेम है, समान है, एक जैसे ही है। इसीलिए हम कहेंगे जब कभी शब्द दोबारा रिपीट होता है तो उसे हम कहेंगे पुनः। पुनः यानी दोबारा, पुनरुक्ति, उक्ति यानी कथन, प्रकाश यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहेंगे। जब शब्द की आवृत्ति दोबारा होती है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। अब जब कभी वर्ण की आवृत्ति दोबारा होती है, एक अकेला वर्ण की, तो अनुप्रास अलंकार होगा। ये बात समझ में आई आपको? अलंकार की दो अलंकार हम सीख गए हैं, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब भाषा की बात, जो कि हम कह सकते हैं भाषा सरल है, सहज है और सद्गुणी भाषा का प्रयोग हुआ है। उम्मीद है बच्चों आपको ये अध्याय, जिसका पहला भाग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस भाग में हमने पहली और दूसरी साखी का सस्वर अध्ययन किया है, वाचन किया है, और साथ ही शब्दों के अर्थ करके हमने व्याख्या भी समझी है। अब हम अगले वीडियो में भाग 2 और 3 ले आएंगे इस पाठ के, जिसे भी आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले भाग में। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।